महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे गोवा पहुंच गए। बागी अराकीन असेंबली से मिलने गोवा पहुंचे एकनाथ शिंदे। काली अलबरदारी के बाद गोवा रवाना हो गए थे एकनाथ शिंदे। सीएम बनने के बाद अराकीन असेंबली से उनकी पहली मुलाकात हुई। अराकीन असेंबली के साथ मीटिंग भी करेंगे सीएम शिंदे और आज गोवा से वापस मुंबई पहुंच सकते हैं बागी अराकीन असेंबली। इस वक्त का बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको महाराष्ट्र की सियासत के हवाले से। आखिरकार कल एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के वजीर आला ओहदे की हलफ ले ली। उसके बाद वो गोवा पहुंचे अराकीन असेंबली से मिलने, जो बागी हुए शिवसेना से और जो शिंदे गुट का हिस्सा बने। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि आज वापस लौट आए तमाम बागी अराकीन असेंबली। एकनाथ शिंदे ने आखिरकार महाराष्ट्र के नए वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। देवेंद्र फडणवीस नायब वजीर आला बने हैं महाराष्ट्र के। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको बता दें कि बागी अराकीन असेंबली के साथ अहम मीटिंग करने वाले हैं एकनाथ शिंदे और उसके बाद आज मुंबई लौट आएंगे तमाम बागी अराकीन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब शिंदे गुट में जाहिर सी बात है खुशी का माहौल है। बागी अराकीन असेंबली जो पहले सूरत पहुंचे, फिर गुवाहाटी पहुंचे, फिर गोवा पहुंचे, अभी गोवा में हैं और आज बहुत मुमकिन है कि वापस मुंबई लौट आएंगे। और हमारे साथ इस खबर पर अमजद खान हमारे साथी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमजद, गुज़िश्ता तकरीबन 10 दिनों की उठापटक आखिरकार इख्तिताम पजीर हुई है और इस बदलाव के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर सामने आ गए। हालांकि कल कयास आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस सीएम हो सकते हैं। बहरहाल ये अलग सियासी इक्वेशन है। फिलहाल बड़ा अपडेट ये है कि गोवा में मौजूद है एकनाथ शिंदे और आज मुंबई लौट आएंगे। जी बिल्कुल, अगर बता दें तमाम जो उनके विधायक है वो गोवा के अंदर है और वो आज मुंबई आएंगे क्योंकि उनको महाराष्ट्र के जो सेशन है वो 2-3 तारीख को बुलाया गया है। तकरीबन जो महाराष्ट्र सदन के अंदर मतलब बहुमत साबित करना है और तब उनको तमाम जो बहुमत साबित करना, उसके लिए एकनाथ शिंदे और तमाम बस्ती दल तमाम लोग मौजूद रहेंगे। अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो महाराष्ट्र की सियासत में जो पिछले 10 दिनों से जो उलटफेर चल रहा था, कहीं ना कहीं उसके ऊपर आके विराम लगा है। तो आज तमाम बागी अराकीन असेंबली भी मुंबई लौट आएंगे? हाँ जी बिल्कुल, अगर तो बात कर ले क्योंकि आज 1 तारीख है, तमाम बागी असेंबली भी जो है वो मुंबई लौट आएंगे क्योंकि मुंबई से स्थित वहीं पे जो एमएलए हाउस है तमाम जो वो होटल में रहेंगे या उधर रहेंगे। लेकिन कल जो है एकनाथ शिंदे को 2 तारीख है, 2 और 3 तारीख को राज्यपाल ने सेशन बुलवाया है। सेशन के अंदर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को अपना कहीं ना कहीं बहुमत भी साबित करना है क्योंकि नंबर्स होंगे, पहली असेंबली होगी एकनाथ शिंदे की। और तो ये भी बता रहे हैं सूत्र के अब उद्धव ठाकरे क्या करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। जी, तो उद्धव ठाकरे का अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है इतने बड़े फेरबदल के बाद? नहीं, देखिए शिवसेना को जैसे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका कोई भी चीजें सामने निकल के नहीं आ रही क्योंकि जैसे संजय रावत भी अभी तक कहा कि कोई सामने मीडिया के सामने बयान नहीं दी क्योंकि मीडिया ने हमेशा बयान होगा अगर जब है तो शिवसेना को किसी को सीएम बना के देखिए तो फिर उसके बाद शिवसेना का ही कहीं ना कहीं सीएम बन गया। और अगर उद्धव ठाकरे की देखे तो उद्धव ठाकरे का अभी तक कोई भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। हालांकि उसने अपने सीएम पद से और एमएलसी से दोनों से इस्तीफा दे दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शिवसेना का अगला कदम क्या होता है क्योंकि 16 जो एमएलए शिवसेना के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है, उनका भी क्या होता है ये तो 2 तारीख को ही पता चलेगा। 2 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा तब पता चल ही जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी का जो रोल रहा वो अपने अंदाज में बीजेपी ने काफी बारीकी से, काफी समझदारी से निभाया। अपने अपने कई मसावात साधे हैं बीजेपी ने भी। 106 अरकान होने के बावजूद अमजद देवेंद्र फडणवीस को यानी अपने अरकान को सीएम नहीं बनाया बीजेपी ने। क्या क्या इक्वेशन साधने की कोशिश की है यहाँ? देखिए देवेंद्र फडणवीस को सीएम कहीं ना कहीं नहीं बनाया तो उसके लिए देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा था कि नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि ये चीज थी कि बीजेपी हमेशा से ही जब भी कोई चीज करती है तो किसी को नहीं पता चलता चाहे उनको सीएम का कैंडिडेट हो या फिर कैबिनेट का विस्तार करना हो। तो उसके लिए हमने देखा कि खाली सिर्फ 4 लोगों को पता था, जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस और खुद एकनाथ शिंदे, इनको ही पता था कि आगे वक्त में क्या होने वाला था। आपने ये भी देखा कि देवेंद्र फडणवीस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मुझे कोई भी पद नहीं चाहिए। उसके बाद कहीं ना कहीं सेंट्रल जो आला कमान है उनको बीच में आना पड़ा और बीच में आने के बाद ही
कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को जो है डिप्टी सीएम की पोस्ट लेनी पड़ी। तो अब कल यानी शनिचर को फ्लोर टेस्ट का इंतजार है सबको, जाहिर सी बात है नंबर गेम में भी ये इक्वेशन सही साबित हो ही जाएगी। अब इसके बाद उद्धव ठाकरे क्या कर सकते हैं, आपको कुछ अंदाजा इस बात का अमजद? देखिए उद्धव ठाकरे जो है आने वाले वक्त के अंदर अभी क्या होता है, ये तो शिवसेना की क्या रणनीति होती है वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जैसे बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ है। अब ये देखना होगा कि शिवसेना जो है वो क्या करती है आगे, ये क्योंकि हमने ये भी देखा जब 2 या 3 तारीख को ही ये बात खुल पाएगी कि शिवसेना आगे की रणनीति क्या बनाती है। अमजद, बताया जा रहा है कि बीजेपी ने खुद सीधे तौर पर शिवसेना की टूट का इल्जाम अपने सर नहीं लेने की कोशिश की, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर, बजाय इसके कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाता। अब सितंबर में बीएमसी के इंतखाब भी हैं, उस पर भी बीजेपी की नजर मुसलसल 37-38 सालों से बनी हुई है। क्या ये भी उन वजूहात में से एक हो सकती है? देखिए बात करें तो बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और अभी नगर पालिका के भी चुनाव होने वाले हैं, तमाम अभी चुनाव 2024 की भी चुनाव है। इसको मद्देनजर बीजेपी ने ये देखा कि इसमें के अंदर कहीं ना कहीं कोई पार्टनर नहीं है, इसकी तैयारी उसने अभी से कर ली है। बहुत शुक्रिया अमजद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर, बेहद शुक्रिया आपका।